हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखो, सबसे पहले तो हमारे जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स में आपको इसके पहले वाले वीडियो में हमने लॉज ऑफ मोशंस का पार्ट 1 to 3 मतलब कि लॉज ऑफ मोशन का 3 पार्ट में वीडियो बनाया था, है ना। जिसमें से पहला पार्ट था आपका फोर्स के बारे में हमने फुल डिस्कशन कर दिया था। ठीक है, जितना भी टॉपिक्स था फोर्स में वो सारा हो चुका था। और आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो बचा हुआ था आपका न्यूमेरिकल्स का। आज हम लोग पूरा तरीके से न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, कम से कम 10-12 न्यूमेरिकल्स फुल डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, और मेरा एक ट्रिक होता है कि न्यूमेरिकल्स पढ़ने से पहले आपको उसका फॉर्मूला के बारे में जानकारी होना चाहिए, किस किस फॉर्मूला पर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फोर्स पर हम लोग न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, जैसा देखो, पहला फॉर्मूला आपको यूज करना है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, पढ़े थे हम लोग। दूसरा, फोर्स इक्वल टू dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इसके बेस पर भी करेंगे हम लोग, है ना। उसके बाद फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन के प्लेस पर आप वेलोसिटी बाई टाइम भी दोगे तो न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। उसके बाद हम लोग इम्पल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इम्पल्स का फॉर्मूला था mv माइनस यू बाई टी, मतलब चेंज इन मोमेंटम भी बोलते हैं हम लोग। तो देखो, इम्पल्स का हम लोग चेंज इन मोमेंटम भी ले सकते हैं, p2 माइनस t1, है ना। और फॉर्मूला हम लोग इसमें लिए थे मोमेंटम का, मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। उसके बाद आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन लिए थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी के बारे में, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, उसका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बारे में लिए थे, है ना। उसके बाद हम लोग टेंशन फोर्स के बारे में भी हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, पुलिस के बारे में जो बताए थे उसमें। ठीक है, अगर आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल्स में जाएं और मिश्रा सर कुमार दुबे के नाम से सर्च करें और उसमें सारा लॉज ऑफ मोशंस का चैप्टर्स का ऑनलाइन ट्यूशन हुआ था, देखें। तो टेंशन फोर्स का फॉर्मूला था 2m1m2 बाय m1 प्लस m2 इनटू ग्रेविटी। उसके बाद आपका एक्सेलेरेशन के लिए तो m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 इनटू ग्रेविटी। इतना सारा हम लोग फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं, है ना। ये सारे फॉर्मूला के बेस पर हम लोग न्यूमेरिकल्स कम से कम 12-13 न्यूमेरिकल्स आज सॉल्व करेंगे, फुल धड़ाका वीडियो रहेगा। ठीक है, पहले आप लोग नोट करो। देखो, पहला न्यूमेरिकल्स हमारा स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि देखो क्या दिया हुआ है, द मोशन ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है उसका मास m है, डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशंस, मतलब इक्वेशन दिया है s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलेरेशन, है ना। अब आपको देखना क्या है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। सबसे पहले फोर्स निकालने के लिए तो मास इनटू एक्सेलेरेशन होता है, तो मास तो दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन निकालना होगा, और एक्सेलेरेशन निकालने का एक तरीका होता है, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो, तो सीधा हम वेलोसिटी में आ जाएंगे, तो v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो अब देखिए यहाँ पर बाबू, तो s के जगह पर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दिया है ना, आराम से समझते हैं। उसके बाद देखो, तो जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा आपका, तो डी यू टी बाई डी टी अलग कर रहे हैं, डी 1/2 ए टी स्क्वायर बाई डी टी। तो वेलोसिटी इक्वल टू u क्या है, कांस्टेंट बाहर करेंगे, और dt बाई डी टी 1, उसके बाद हाफ a कांस्टेंट बाहर करेंगे, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t 2-1, है ना, फॉर्मूला पर। तो अब आपका वेलोसिटी u प्लस ए टी, ये मेरा वेलोसिटी आ चुका है, लेकिन एक्सेलेरेशन निकालना है। इधर देखो, तो एक्सेलेरेशन इक्वल टू होगा dv बाई dt, मतलब dv, v के प्लेस पर क्या देंगे, u प्लस ए टी बाई डी टी, मतलब आपका du बाई डी टी प्लस डी ए टी बाई डी टी। तो u तो कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब डिफरेंशिएशन 0, a कांस्टेंट बाहर, dt बाई डी टी 1, तो एक्सेलेरेशन आ गया a, है ना। और आपको निकालना था फोर्स, तो फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलेरेशन, आ चुका है, मेरा प्रूव हो चुका है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात, नोट करो। देखो, अब जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स क्या कहता है, ए फोर्स एक्ट फॉर 10 सेकंड, मतलब फोर्स लग रहा है आपका 10 सेकंड के लिए। ठीक है, तो टाइम मेरे को दिया हुआ है 10 सेकंड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 10 kg, बॉडी का मास कितना है, तो 10 kg, आफ्टर विच द फोर्स सीजेस एंड द बॉडी डिस्क्राइब
50 मीटर इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, मतलब टाइम आपका 5 सेकेंड में 50 मीटर की दूरी हुई। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। भैया मेरे फोर्स इक्वल टू तो आपको मास इनटू एक्सेलरेशन करना होगा, जिसके लिए मेरे पास एक्सेलरेशन तो है नहीं, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले वेलोसिटी निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब 50 मीटर बाय 5 कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लो, तो v का वैल्यू हो गया 10, u हो गया 0, a गुना t, टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 10/10 यानी कि 1, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द एक्सेलरेशन। जब आप एक्सेलरेशन निकल गया तो आप फोर्स क्यों नहीं निकाल पाओगे, फोर्स इक्वल टू ma, यानी मास आपका दिया हुआ है 10 kg, एक्सेलरेशन 1, दैट मीन्स 10 न्यूटन का आंसर। आप लोग पहले नोट करो। देखो अब थर्ड नंबर न्यूमेरिकल्स क्या कहता है कि जैसे ए ब्लॉक ऑफ मास 8 kg इज पुल्ड अलोंग ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस, मतलब ये क्वेश्चन क्या रहा है। देखो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई ब्लॉक है, ठीक है, लकड़ी वगैरह कुछ भी होगा, है ना, जिसका मास दिया हुआ है आपको, ब्लॉक का मास कुछ तो दिया रहेगा, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, ब्लॉक का मास है आपका 8 kg, मतलब मान लेते हैं m1 बराबर 8 kg, ठीक है, और इसको एक रस्सी से खींचा जा रहा है, तो मतलब रॉक जो है, ठीक है, उसका मास m2 ले लिया, जो कि मेरे पास 2 kg दिया हुआ, साफ निकल रहा है, ठीक है। अब आपको निकालना है टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 100 न्यूटन का, मतलब इस पर जो फोर्स लग रहा है वो आपका 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना। देखो तो करना क्या है कि सबसे पहले तो मैं टोटल मास निकाल लेंगे, m1 प्लस m2, यानी कि m1 का वैल्यू कितना हो गया 2 प्लस 8, मतलब टोटल मास मेरा 10 kg। अब आप निकालो फोर्स इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन यहाँ से आएगा फोर्स बटे टोटल मास, यानी कि फोर्स का वैल्यू तो 100 है और टोटल मास 10 है, इसका मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरा एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन जब निकल गया तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक, मतलब ब्लॉक पर रस्सी के द्वारा कितना फोर्स, इसका मतलब है कि फोर्स इक्वल टू ब्लॉक का मास कितना है, तो m1 और इंटू ए, तो m1 का वैल्यू 8 और a एक्सेलरेशन 10, यानी कि 80 न्यूटन टोटल फोर्स होगी। समझ में आया मेरे बच्चे, चलो ध्यान दो। देखो अगला न्यूमेरिकल्स क्या है, थोड़ा क्रिटिकल है, ध्यान दो यहाँ पर क्या बोलता है, ए पार्टिकल्स ऑफ मास 0.5 kg, मतलब एक पार्टिकल्स है जिसका मास दिया हुआ है 0.5 kg, ठीक है, सब्जेक्टेड टू अ फोर्स, मतलब आपका फोर्स का वैल्यू है -kx, k क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, x डिस्प्लेसमेंट है, तो k का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है, k का वैल्यू मेरे को दिया है 30 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। उसके बाद आपका देखो डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ, मतलब x का वैल्यू भी आपका 50 सेंटीमीटर, तो भाई मेरे ये 50 सेंटीमीटर को हम बदल लेंगे 100 से भागा देके मीटर में, तो 0.5 मीटर। अब आप करोगे क्या ना, पहले फोर्स का वैल्यू निकाल लो, मान लेते -kx है, तो -k का वैल्यू कितना हो गया 30, x का वैल्यू 0.5, ये पॉइंट उड़ाएंगे, इसका मतलब -15 न्यूटन, ठीक है। अब उसका देखो फोर्स का वैल्यू -15 न्यूटन। अब आपको निकालना इनिशियल एक्सेलरेशन, तो कितना आसान था, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बटे m, यानी कि फोर्स आपका हो गया -15 और मास कितना दिया हुआ है 0.5, पॉइंट उड़ाओ 15, मतलब -30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन, ठीक है, समझ में आई बात, चलो ठीक है, नोट करो पहले। देखो अगला न्यूमेरिकल्स क्या कहता है, एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 500 ग्राम, आपका मास दिया हुआ है 500 ग्राम, तो ग्राम को किसने बताया केजी में, तो 1000 से भागा देगा, कितना आया, मतलब 0.10 से भागा देगा तो 0.5 केजी आना ही है। उसके बाद बोल रहा है ना कि मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर, मतलब आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। भैया मेरे तो इसको भी तो चेंज करोगे, तो 36 इंटू
1000 डिवाइड हो जाएगा 60 इंटू 60, ये कैंसिल 6 छक 36, 6 कैंसिल, मतलब आपका है 10 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद थोड़ा मजा आएगा, इट इज रिफ्लेक्टेड बैक विद द सेम स्पीड, मतलब आपने बॉल को ऐसे मारा और वो रिफ्लेक्ट हुआ उसी स्पीड से। इसका मतलब कि आपका फाइनल वेलोसिटी है -10 मीटर पर सेकंड। अब आपको निकालना व्हाट इज द इंपल्स। तो इंपल्स का फॉर्मूला हमने दिया था ना, m u माइनस v कर दो, तो मास हो गया आपका कितना 0.5 और u कितना दिया है 10 माइनस, तो -10 यानी कि +10, तो आपके पास आ गया 0.5 इंटू 10 10 20, ये पॉइंट उड़ा 5 दूनी 10 न्यूटन सेकंड इंपल्स। समझ में आया बात, पहले नोट करो। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स क्या कहता है 6 नंबर में, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, मतलब फोर्स आपका दिया हुआ है 10 न्यूटन, एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर 3 माइक्रो सेकंड, मतलब आपका टाइम जो है ना वो माइक्रो सेकंड में है। इसको आप 3 गुना 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बदल जाएगा आपका सेकंड में। उसके बाद आपको देखो कैलकुलेट द इम्पल्स, तो बड़े मतलब मुझे निकालना है इम्पल्स आई, फिर मास ऑफ द बॉडी, ये मास दिया हुआ कितना 5 ग्राम, यानी किसी बॉडी का मास है 5 ग्राम, तो ग्राम को बदल लो 1000 से भाग दे दो, ये केजी में, तो 5 गुना 10⁻³ केजी। और फिर निकाला कैलकुलेट द चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू भी आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको दो चीज निकालना है, एक इम्पल्स निकालना है, एक v माइनस यू मतलब चेंज इन वेलोसिटी। देखो क्या करेंगे हम सबसे पहले इम्पल्स निकालेंगे, तो इम्पल्स के लिए मेरे आसान से निकल जाएगा फोर्स इंटू टाइम, फॉर्मूला होता है, तो फोर्स का 10 और टाइम कितना दिया 3 गुना 10⁻⁻6, मतलब आपका 3 गुना 10⁻1-6, तो -5 है ना, ये हो गया न्यूटन सेकंड, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद चेंज इन वेलोसिटी के लिए इम्पल्स का सहारा लेंगे m v माइनस यू, तो इम्पल्स आपका आ गया 3 गुना 10⁻⁻5 और मास दिया हुआ है कितना, तो मास कितना दिया हुआ है 5 गुना 10⁻³ इंटू v माइनस यू, तो दैट मीन्स v माइनस यू इक्वल टू 3 गुना 10⁻5 डिवाइड 5 गुना 10⁻³ मतलब देखो 3/5 कितना हो गया 5 36 0.6 -3 ऊपर जाएगा तो -2 यानी मीटर पर सेकंड। इजी वे में आंसर आ गया है ना, पहले आप लोग इसको नोट करो। देखो अगला न्यूमेरिकल्स क्या कहता है, ए बॉडी ऑफ मास, बॉडी का मास दिया हुआ है 0.25 यानी कि मास आपका है 0.25 केजी, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ कितना, मतलब आपका u का वैल्यू दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकंड, तो फाइनल वेलोसिटी आपका 0 क्योंकि स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग, मतलब फोर्स जैसे ही अप्लाई हुआ वो रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी 0। उसका कितना फोर्स लगा 0.6 न्यूटन, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम टेकन, मतलब आपको निकालना क्या है टाइम। चलो देखो उसके बाद आपको निकालना है कैलकुलेट द इम्पल्स, एकदम आराम से निकालेंगे, मतलब टाइम निकालना है कि कितना सेकंड में वो रुका है, फोर्स लगाने के बाद कितना सेकंड में रुका है, और उसके बाद इम्पल्स निकालना है। तो सबसे पहले फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे, जिससे मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स बटे m, तो फोर्स आपका है 0.6, मास है 0.25, दैट मीन्स पॉइंट उड़ाओ, एक जीरो बैठा, 5 × 5 = 25, 12 × 5 = 60 यानी कि 12/5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया तो v बराबर u प्लस 80 यानी फाइनल वेलोसिटी आपका क्या है 0, u का मान कितना है 12 है ना, अब प्लस एक्सेलरेशन आपका है 2.4 इंटू टी, तो आप आराम से यहाँ से टाइम निकालो, तो +12 को इधर भेजो यानी कि -12, तो 2.4 इंटू टी, तो टी बराबर -12/2.4, पॉइंट उड़ाओ 24 25 20 से यानी कि -5 सेकंड। टाइम तो मेरा आ ही गया है ना, टाइम तो आपका आराम से आ गया। चूंकि एक बात और आप निकाल सकते हो कि बैकवर्ड एक्सेशन लग रहा है ना, बैकवर्ड एक्सेशन, इसलिए हम लोग यहाँ पर ना माने माइनस एक्सेशन कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सेशन आपका निगेटिव हो गया क्योंकि फोर्स अप्लाई के पीछे बैक हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब माइनस से इधर ले लो, ये आपका आ जाएगा प्लस में, ठीक है। अब उसके बाद देखो तब यहाँ पर आपका टाइम पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। अब जब टाइम निकल गया तो इम्पल्स बराबर होता है फोर्स गुना टाइम, यानी कि फोर्स मेरा हो गया कितना
फोर्स आपका दिया हुआ है 0.6 और टाइम कितना निकला 5 5 30 यानी कि 3 न्यूटन सेकंड आंसर। समझ में आया मेरे भाई? चलो नोट करो। देखो अगला न्यूमेरिकल्स क्या कहता है, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg, एक बॉडी है जिसका मास दिया हुआ है 5 kg, एक्टेड अपॉन 2 परपेंडिकुलर फोर्स, 2 परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं 16 न्यूटन और 12 न्यूटन। ये देखो x और y, ये मेरा F1 और ये मेरा F2 और ये रिजल्टेंट है ना। ये देखो इसका मतलब कि F1 इक्वल टू मान लिए 60 न्यूटन, F2 इक्वल टू 12 न्यूटन, ठीक है 12 न्यूटन। तो आपको निकालना है एक्सलेशन, क्या निकालना है एक्सलेशन, है ना। तो सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा ना कि आप रिजल्टेंट फोर्स निकालो। क्या निकालो? रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि F1 का वैल्यू कितना हुआ 16 का स्क्वायर लोगे और 12 का स्क्वायर लोगे, इसको सॉल्व कर दो। तो 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, मतलब आपके पास आ गया 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4, यानी कि 20 इंटू 20 कितना आ गया 20 न्यूटन, है ना। अब देखो अब फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन इक्वल टू होगा फोर्स बटे एम। फोर्स तो आपका 20 और मास दिया हुआ है 5, कितना आसान से आया 5 चौके 20, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया मेरे बात? ठीक है, ये आपका नोट करो। देखो जैसे अगला न्यूमेरिकल्स क्या कहता है, इफ द, ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस बाय 40%, मान लेते हैं देखो मोमेंटम दिया है, ठीक है, बोल रहा है क्या ना, जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, किसी बॉडी का मोमेंटम अगर 40% इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, तो आपका इंक्रीजेस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना, मतलब कितना काइनेटिक एनर्जी में, कितना प्रतिशत काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा जो परसेंटेज है, ठीक है, कितना चेंज हुआ, तो पहले मान लेते हैं 100% होगा और अब हो गया 40% इंक्रीज करके 140%, ठीक है। तो आप क्या करो ना कि 140% को ऐसे 100 से भागा देकर निकाल लो, यानी 1.4, ठीक है। अब देखिए, अब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला होता है P²/2m, इसका मतलब समझो कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ P² का। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि K2/Q1 इक्वल टू P2²/P1²। दैट मीन्स P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.4 चेंज हुआ, P1 का होल स्क्वायर और डिवाइड हो जाएगा P1 का स्क्वायर। तो 1.4 का होल स्क्वायर कितना होगा 1.96, P1²/P1² कैंसल, यानी 1.96। तो K2/K1 इक्वल टू आया आपका 1.96, तो K2 का वैल्यू कितना हो गया 1.96 इंटू K1, ये आपका आया फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब आप निकाल लो कि कितना चेंज हुआ, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब आप K2 माइनस K1 कर दो, तो K2 का वैल्यू 1.96 K1 माइनस K1, तो दैट मीन्स अगर माइनस करते हो तो K1 कॉमन ले लेना, 1.96 माइनस 1 कॉमन लेके करो, तो K1 इंटू 0.96 कितना आया। अब परसेंटेज निकालना, तो परसेंटेज निकालना बहुत आसान है, तो जितना आपका फाइनल आया 0.96 K1 डिवाइड K1 इंटू 100 कर दो, K1 कैंसिल, पॉइंट उड़ाओगे, डबल जीरो गया, 96% का काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ। समझ में आया बात? नोट करो। देखो ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है, इसके बाद हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में। देखो इसमें क्या है ना, पुलिस का न्यूमेरिकल, पुलिस मतलब जैसे देखो इसमें मास m1 दिया हुआ है 20, m2 दिया है 30, आपको इसमें निकालना है टेंशन फोर्स और एक्सेशन, सीधा फार्मूला पे बैठाओ आंसर आएगा। तो टेंशन फोर्स का फार्मूला होता है कि 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2, मतलब m1 का वैल्यू आपका ले लो 20, m2 का वैल्यू 30 डिवाइड 20 प्लस 30 इंटू जी, मतलब ग्रेविटी। तो ये देखो कितना आया टेंशन फोर्स, तो सीधा आप कर सकते हो ना कि 2 इंटू 20 इंटू 30 बाय
30 20 50, यानी पॉइंट हटा 5 चौके 20, तो ये आपका आ गया 4 दूनी 8, 8 दिए 24 न्यूटन। ये आपका टेंशन फोर्स निकला है ना। उसके बाद आपको निकालना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू ग्रेविटी। तो यानी एक्सेलरेशन m2 का वैल्यू कितना है बताओ, 30 माइनस 20 बाई 30 प्लस 20, इसका मतलब ऊपर आया 10 बाई 30 20 50, कितना आया आपका। और ग्रेविटी से तो मल्टीप्लाई किए ही नहीं हम, मतलब आप इसको g यहाँ पर रखो, तो यहाँ पर ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा, मतलब g/5 ये आंसर आया आपका, है ना। तो अब हम वीडियो को कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 2, फ्रिक्शंस, पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।